फोटोसिंथेसिस कल जो है थोड़ी दूर तक फोटोसिंथेसिस का जस्ट इंट्रोडक्शन बोले थे कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। सिंथेसिस का जो है रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दिया था मैं। सिंथेसिस मतलब कंबाइनिंग, एडिंग, जमा करना। सिंथेसिस बोले तो अलग करना नहीं, जमा करना। फोटो रोशनी की मदद से न्यूट्रिएंट्स जो ग़िज़ा है उसको तैयार करना। मिसाल के तौर पर जो है क्लोरोफिल जो पत्ते में होता और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होता, ये दो को जमा करना। इससे जो है क्या पैदा होता कि स्टार्च पैदा होता, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो ग़िज़ा है झाड़ के वास्ते, वो चीज़ पैदा होती। तो सिंथेसिस का मतलब जमा करना है। कल जो है मैं गलती से क्या बोल दिया था मैं कि सिंथेसिस का मतलब अलग करना। सिंथेसिस का मतलब अलग करना नहीं, जमा करना है। फ़ोटो का मतलब जो फ़ोटो उतारना नहीं, कैमरे का फ़ोटो। फ़ोटो का मतलब है रोशनी, यानी रोशनी की मदद से सूरज की जो है धूप आती है, उसकी मदद से जो है पत्ते के ऊपर, पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल रहता, ग्रीन कलर रहता, वो क्लोरोफिल की मदद से जो है जमा करते। क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहता, वो आके वो भी शामिल हो जाता पत्ते के पास क्लोरोफिल में। इससे जो है स्टार्च तैयार होता। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो है अभी फास्ट फॉर्म, यानी और तेज़ी से जो है कार्बोहाइड्रेट यानी और तेज़ी से जो है शार्पली बना। तो क्या होता है डेरिवेटिव, कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव जो है ग्लूकोस। ग्लूकोस जो है बॉडी में इमीडिएट अब्जॉर्ब होता, जल्दी जो है फैल जाता जिसम में। कार्बोहाइड्रेट जो है स्लोली डिजॉल्व, आहिस्ता आहिस्ता घुल के झाड़ को जो है ग़िज़ा के तौर पर काम करता। और ग्लूकोस है तो जल्दी जो है घुल जाता। दैट इज द डिफरेंस। तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन टू शो दैट ग्लूकोज इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, यानी कि किस रिएक्शन के ज़रिए से ग्लूकोज जो है सिंथेसाइज होता, यानी तैयार होता, यानी जमकर उसमें ग्लूकोज में क्या क्या रहता, कार्बन 6 हिस्से, 6 एटम्स, हाइड्रोजन 12 एटम्स और ऑक्सीजन 6 एटम्स। कार्बन 6 एटम्स, ऑक्सीजन 6 एटम्स और 12 एटम्स हाइड्रोजन के। कार्बन 6 एटम्स, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन 2 एटम, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन 6 एटम, एक मॉलिक्यूल बन गया। और हाइड्रोजन 12 एटम, एक मॉलिक्यूल बन गया। ये सब मिलके जो है C6 यानी कार्बन 6 एटम्स, H12 यानी हाइड्रोजन 12 एटम्स, O6 यानी ऑक्सीजन 6 एटम, ये मिलके सिंथेसिस हुए। सिंथेसिस यानी आपस में कंबाइंड हुए। सिंथेसिस का मतलब कॉम्बिनेशन। इसके कॉम्बिनेशन से क्या हो गया कि तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? ग्लूकोज तैयार हो गया। अगर रोशनी नहीं है तो तैयार हो सकता क्लोरोफिल, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट बन सकते, ग्लूकोज बन सकते, नहीं बन सकते। फोटोसिंथेसिस यानी फ़ोटो की ज़रूरत है। फ़ोटो का मतलब रोशनी, फ़ोटो का मतलब यहाँ तस्वीर नहीं, फ़ोटो का सही मतलब रोशनी। तो सही मतलब, सही माने भी जानना ज़रूरी है। What would be the reaction to show that glucose is being synthesized? ग्लूकोज जो है जमता है, बनता है। राइट डाउन ए बैलेंस इक्वेशन टू शो दिस। एक जो है बैलेंस का इक्वेशन यानी एक फार्मूला बना को जो है राइट डाउन बोले तो नोटबुक के ऊपर जो है उसको बताओ, तहरीर में बताओ उससे।
उसका फार्मूला कि ग्लूकोज कैसा बनता, किसकी मदद से बनता, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहती और हाइड्रोजन की मदद से जो पानी के अंदर रहता। ये पानी कहाँ से आता, ये पानी जो है झाड़ के अंदर जड़ा में से ऊपर चढ़ को पत्ते में आता, पत्ते में पानी रहता, पत्ते में क्लोरोफिल भी रहता, क्लोरोफिल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये पानी के अंदर है। पानी कैसा बनता, दो एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इससे पानी बनता है, H2O बोलते पानी को। तो ऐसा H2S भी रहता, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस बनता, इसमें बड़ी बदबू रहती। आमतौर पर जो है जो इंसान के जो है एक्सक्रीटा में रहती है, फुजले में रहती। फुजला बोले तो मालूम है ना, यानी लेटरिन में गए तो जो ये निकलती गंदगी, उसे जो है फुजला बोलते हैं। तो उसके अंदर जो गैस निकलता और जो बदबू आती है आपको लेटरिन में, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की आती। वो हाइड्रोजन पानी की तरह जो है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तो रहते हैं, मगर ऑक्सीजन मिल गया तो पानी बन जाता, मगर ऑक्सीजन के बदले में क्या रहता, सल्फर रहता, H2S, नॉट H2O। तो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है पानी की जगह आप हाइड्रोजन सल्फाइड रख दिए, H2O की जगह H2S रख दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड रख दिया आप, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा से आता सोच, या कार्बन डाइऑक्साइड भी आप प्रोवाइड करें लैब में, हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोवाइड करें, जो है क्लोरोफिल भी जो है प्रोवाइड करें लैब में। 3 चीज़ें प्रोवाइड करें, क्लोरोफिल, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 चीज़ें के ऊपर जो है लाइटिंग छोड़े, रोशनी छोड़े, मगर पानी की जगह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रख दिया तो ग्लूकोज बनता नहीं बनता। ग्लूकोज बनना बोले तो क्या होना कि पानी की ज़रूरत है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना, मगर आप क्या करें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पानी नहीं, जैसा हाइड्रोजन सल्फाइड रख दिए, H2O के बदले H2S रख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रख दिए लैब में, एक समझ लो एक इसमें रख दिए जार में, एक छोटे बीकर में, एक छोटे से क्या बोलते हैं उसे, बीकर, एक कप जो बंद कप रहता, उसमें रख दिया, फ्लास्क, छोटा सा फ्लास्क, उसके अंदर रख दिया, क्या क्या रख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड रख दिए, हाइड्रोजन सल्फाइड पानी रख दिए और क्लोरोफिल रख दिए, तो ग्लूकोज बन जाता। पानी नहीं रखे, H2O नहीं रखे, H2S रख दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड रख दिया, तो क्या बनता कि कोई दूसरी चीज़ बन जाता, वो जो है ग्लूकोज नहीं बनता। अंडरस्टैंड, समझ में है ना बात। What refer chemical equations and reactions, carbon and its compounds chapters. वैन नील जो एक साइंसदान है, फर्स्ट वर्कड ऑन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया and found light plays a specific role in photosynthesis. वैन नील जो है एक साइंसदान है, उन सबसे पहले मालूम करा कि रोशनी जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, यानी रोशनी की मदद से जो ये केमिकल्स जमा होते, फोटोसिंथेसिस होता, उसके अमल में जो है लाइट प्लेस, रोशनी है तो वो उससे जो है ये तैयार होता। रोशनी नहीं है, क्लोरोफिल है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, या पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो रोशनी नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। रोशनी है तो या तो अगर पानी है तो ग्लूकोज बन जाता, अगर पानी नहीं है, हाइड्रोजन H2O नहीं है, H2S है, तो कुछ दूसरा एलिमेंट बन जाता, दूसरा एलिमेंट नहीं सॉरी, दूसरा कंपाउंड बन जाता। इंस्टेड ऑफ H2O दे यूज्ड H2S। वैन नील क्या कर रहा है कि पानी के बदले H2O के बदले H2S रखा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसी गैस है
कि लैब में अगर बनाए तो आपका जितना भी कॉलेज है, स्कूल है, सब जरूरी गैस जो है फैल जाएगा, पूरा कॉलेज जो है आपको ऐसा मानो था कि लेट्रिन है ना, पूरा कॉलेज जो है लेट्रिन बन गया, लेबोरेटरी बन गया। उसे अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वॉशरूम बन गया। इंस्टेड ऑफ H2O they use H2S एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। फर्स्ट मटेरियल पानी बरतते थे ना, पानी नहीं सर का H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड भरते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। हियर नो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। अब पानी रहा तो उसके अंदर H2O में से ऑक्सीजन आता, मगर अब ऑक्सीजन नहीं आ सकता। कहीं को बोले तो पानी यहाँ जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सल्फर निकलता उसमें से। हियर नो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन नहीं निकलता। एलिमेंटल सल्फर इज इवॉल्व। सल्फर निकलता, सल्फर निकल का आता। सल्फर बोले तो आप देखे होंगे कि ट्रक्स वगैरह जो लारे वगैरह में बैटरियाँ रहते, बैटरियाँ के अंदर जो पानी डालते वो सल्फ्यूरिक एसिड डालते। पानी और सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाए तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता। ऑलमोस्ट उसमें भी सल्फर का स्मेल रहता। सल्फर यानी गंधक, पीले सर का गंधक रहता ना, यानी दिवाली में भी इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम और सल्फर मिला के जो है वो फूल झाड़ ऐसा कुछ बनाते, माथा बनाते, ऐसी चीज़ें बना जलाते, तो दिवाली में इस्तेमाल होता ज़्यादातर सल्फर। और उसमें बहुत पंजेंट स्मेल रहता, यानी उससे जो धुआं निकलता सल्फर से वो जो है आदमी सूंघ सकता नहीं, उससे सफोकेशन आता। सफोकेशन मतलब यानी सांस रुक जाते रहते, इतना जो है उसमें यह रहता। और हियर नो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इंस्टेड एलिमेंटल सल्फर इज इवॉल्व। इवॉल्व बोले तो निकलता, सल्फर निकलता। लेटर ही एनविजन्ड बोले तो देखा ए सिमिलर प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड प्रपोज्ड द अबव मेंशन्ड इक्वेशन। तो बाद में उन जो है झाड़ा के अंदर जो है ये पानी को रख कर देखा, हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ रख सकते हो, पानी तो झाड़ में चढ़ता, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस करे तो ऑक्सीजन निकल को आया। और हाइड्रोजन सल्फाइड है वो लैब में रख को ये करे तो सल्फर निकल को आया। सल्फर की बात बहुत जो है ना बहुत तेज़ वो रहती हो, क्लोरीन के करीब तक तेज़ रहती बात उसकी, सल्फर की। लेटर ही इन प्लांट्स एंड प्रपोज द अबव मेंशन्ड इक्वेशन। तो उससे जो है उन्हें एक फार्मूला तैयार करा, एक इक्वेशन बनाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, यानी दो हिस्से पानी के, H2O के दो हिस्से, एक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का। रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से ये दो मिल को क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल को रोशनी और क्लोरोफिल की मदद, क्लोरोफिल पत्ते में रहता है, इसकी मदद से क्या बनते, CH2O, कार्बन प्लस कार्बन और पानी मिल को एक नवा कंपाउंड बनता, उसे CH2O बोलते। प्लस पानी भी बनता, H2O भी बनता, प्लस O2 भी बनता, यानी ऑक्सीजन भी बनता। वो इक्वेशन जो है यहाँ देखो, एक बार आप इधर देख ले सकते हैं। ये जो है उल्टा दिखता, और एक ये लाना था भूल गया मैं, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखे तो सीधा दिखता था, नहीं तो जो आपको उल्टा दिखता रहता। थोड़ा अंदाज़ा लगा को अंडरस्टैंड कर लेना पड़ता। लेटर ही अच्छा, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर।
ऑक्सीजन कहाँ से निकल कर आता? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पानी में से निकल कर आता। देन द इक्वेशन वाज मॉडिफाइड एज फॉलोज। अब वो इक्वेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करे, यानी उसे चेंज करे एज फॉलोज। मॉडिफिकेशंस आर स्टिल बीइंग मेड। अभी उसमें मॉडिफिकेशंस अभी करते थे बोलते। तो मॉडिफिकेशन बोले तो तब्दीली करना या उसका जो है शेप बदलना। 6 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानो है ना आपको, झाड़ के अंदर से लिबरेट निकल को जाता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पानी थोड़ा पीते ना हम, उसके अंदर जो छोटे छोटे बुलबुले आते हैं, शीशे में दिखते रहते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। या जो चीले का सोडा रहता पाउडर, पानी में डाले तो जो बुलबुले आते हैं, एफर्वेसेंस बोलते हैं, वो भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, कार्बन एक हिस्सा कार्बन यानी कोयला, कार्बन बोले तो कोलसा, 2 हिस्से ऑक्सीजन। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बोले तो एटम्स के से मिलते सो से मॉलिक्यूल बोलते हैं, यानी प्लस 12 हिस्से पानी बोले तो H2O। पानी कैसा बनता? 2 हिस्से, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनता, प्लस 6 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दोनों जो है रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल रहना पत्ते में और रोशनी रहना, धूप रहना, धूप नहीं तो थोड़ा अच्छी रोशनी रहना, C6H12O6 बनता। कार्बन 6 एटम्स, हाइड्रोजन 12 एटम्स, ऑक्सीजन 6 एटम्स, एक एटम बनता, एक चीज़ बनता। फिर प्लस 6 हिस्से पानी बनता। पानी बोले तो H2O, 2 एटम्स हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन, तो 6 ऐसे के पानी के हिस्से, और एक हिस्सा C6H12O6, एक हिस्सा, प्लस 6 हिस्से ऑक्सीजन बनता। ऑक्सीजन बोले तो O2, 2 एटम्स मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता। एक एटम कभी भी नहीं रह सकता, एक एटम नहीं रह सकता, फौरन जाको और एक एटम कहाँ की तलाश कर को उससे मिल जाको 2 एटम्स बन जाता, उस वास्ते उसे O2 बोलते। तो O2 को एटम नहीं बोलते, मॉलिक्यूल बोलते। मॉलिक्यूल का यूँ बोलते बोले तो उसमें 2 एटम्स रहते। अगर ये खाली ऑक्सीजन एक ही एटम है तो उसे वो बोलते, मगर वो जो है स्टेबल नहीं रहता, कायम नहीं रहता, फौरन जो है और एक ऑक्सीजन के एटम से मिल जाएगा, जब स्टेबल यानी कायम हो जाता, O2 बन जाता। 6 हिस्से ऑक्सीजन के, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। मॉलिक्यूल फॉर्म में जो है ऑक्सीजन जो रहता वो O2 के फॉर्म में 2 एटम्स ऑक्सीजन मिलकर बनते। तो इक्वेशन क्या है? 6CO2, 6 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 12 H2O, 12 हिस्से पानी, रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनते? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये 3 चीज़ें बनते। इट इज़ नोन दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। झाड़ा क्या करते? कार्बोहाइड्रेट बनाते, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज बोले तो जमा करते या बनाते। द स्मॉलर सिंपलर वंस फर्स्ट लाइक ग्लूकोज, पहले मामूली शुगर्स बनाते, मामूली शुगर, सिंपल शुगर बोले तो ग्लूकोज, एंड फ्रॉम देम, और वो ग्लूकोज की मदद से द मोर कॉम्प्लेक्स वंस लाइक स्टार्च, ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स, यानी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोले तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स किसे बोलते कि थोड़ा गाढ़ा समझो, गाढ़ा। ग्लूकोज जो है सिंपल रहता,
ग्लूको स्टार्च बोले तो थोड़ा गाढ़ा, स्टार्च बनता, ग्लूकोज से स्टार्च बनता। और क्या बनता? सेल्यूलोज बनता। सेल्यूलोज बोल को एक सब्सटेंस बनता, स्टार्च बनता और सेल्यूलोज सेल्यूलोज बनता। सेल्यूलोज किससे बोलते, किससे बनता? ग्लूकोज से बनता। स्टार्च किससे बनता? ग्लूकोज से बनता। ये दो किससे बनते? ग्लूकोज से बनते। ग्लूकोज किससे बनता? शुगर से बनता, कार्बोहाइड्रेट से बनता। कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनते, शुगर से ग्लूकोज बनता, ग्लूकोज से स्टार्च बनता, सेल्यूलोज बनता। अच्छा, सेल्यूलोज किसे बोलते मानो? अब पहले में जो है बोल को है कि हर सेल, चाहे अब एक पत्ता है, पत्ता जो है कई सेल्स मिल को पत्ता बनता। वो सेल्स जो है दिखते नहीं, खाने 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 रहते, छोटे, जैसे शहद की पोली रहती, उसके अंदर जो है ये रहते हैं ना, खाने रहते, रूमा रहते, उधर एक इधर एक दीवार, इधर एक दीवार, इधर एक दीवार, ये ऐसा एक 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 खाने खाने कंपार्टमेंट्स, रूमा रूमा रूमा, छोटे छोटे रूम्स रहते। तो ये जो खाने, ये जो दीवाला बन को रहते, सेल्यूलोज से बन को रहते। किससे बन को रहते? सेल्यूलोज से बन को रहते दीवाला। ये सेल्यूलोज जो है किससे बनता? स्टार्च और सेल्यूलोज दो भी जो है कार्बोहाइड्रेट से बनते, ग्लूकोज से बनते, कार्बोहाइड्रेट से बनते। अंडरस्टैंड? बस इतना। प्लांट्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल अदर कंपाउंड्स। झाड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट के सिवाय, कार्बोहाइड्रेट बोले तो गेहूं का आटा, चावल का आटा, कोई भी स्टार्च है, मकई का आटा, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ झाड़ा जो है अभी क्या बनाते? प्रोटीन्स बनाते। प्रोटीन्स बोले तो दाल के अंदर जो रहती प्रोटीन वो बनाते, गोश्त के अंदर जो रहते प्रोटीन, प्रोटीन से आप गोश्त बना सकते हो। प्रोटीन में अमीनो एसिड रहते और इसकी मदद से जो है आप गोश्त बनता, आदमी का मस्कुलर सिस्टम बनता। झाड़ में रहे तो क्या होता है? वो प्रोटीन दाल बन को रहता। और जब इंसान के जिस्म में आता तो वो इंसान ही नहीं, जानवर कोई भी, बकरी या बकरा या भैंस वगैरह के गोश्त में आता तो प्रोटीन बन जाता। फैट्स भी बनाता, फैट्स भी बनाता। कौन बनाता? झाड़ बनाता। अंडरस्टैंड? हेंस प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इस वास्ते जो है प्लांट को, पौधे को, दरख्त को, झाड़ को हमें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्ट। ऑटो बोले तो खुद ब खुद, ऑटोमेटिक। ऑटो बोले तो ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। ट्राफ बोले तो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेने वाला। कहाँ भी जाएगा मांग लेता नहीं मुझे ये होना। अब एक बकरा है, बकरी है, ये जो है अपनी ग़िज़ा के वास्ते झाड़ करने, नहीं तो बगीचे में आवा जाकर घास खाते हैं। ऐसा जो है दरख्त या पौधा खाता क्या? नहीं, उन जो है खुद हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता, ज़मीन में से पानी ले लेता, और जो है और क्या लेता? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से ले लेता, ज़मीन में से पानी ले लेता, क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्ते के अंदर रहता है, ग्रीन। ये सब को मिला को धूप जब पड़ती तो स्टार्च बना देता, और स्टार्च से जो है सेल्यूलोज बनता, सेल्स बनते और ग्लूकोज भी बनता। तो मगर एनिमल्स जो है खुद अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते, पौधे की जैसा। खुद जो अपनी ग़िज़ा बना लेता उसे ऑटोट्रॉफ बोलते, मगर एनिमल नहीं बना सकता, इस वास्ते उसे हेटेरोट्रॉफ बोलते। एनिमल को क्या बोलते हैं? यानी बकरा, बकरी और भैंस, गाय वगैरह जो हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। एनिमल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा झाड़ जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा कर को जो है सिंथेसिस करो, कार्बोहाइड्रेट बना लेता, खुद ब खुद कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लेता, ऐसा जानवर नहीं कर सकता।
तो उसे ऑटोट्रॉफ नहीं बोलते। ऑटोट्रॉफ बोले तो खुद ब खुद बना लेने वाला। एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द सेम। इस वास्ते कार्बोहाइड्रेट जानवर कहाँ से लेते? जानवर नहीं, इंसान भी कार्बोहाइड्रेट। अब मिसाल के तौर पर आलू है, आलू के अंदर बहुत कार्बोहाइड्रेट रहता, स्टार्च का मादा ज़्यादा रहता। चावल के अंदर स्टार्च रहता, गेहूँ के अंदर स्टार्च रहता। तो ये जो है झाड़ के ऊपर डिपेंड रहता हर जानदार चीज़ अपने कार्बोहाइड्रेट के वास्ते। कैन वी स्टेट दैट फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड? वाई और वाई नॉट? हमें जो है फोटोसिंथेसिस जो है असल फंडामेंटल फर्स्ट एनर्जी क्योंकि बोल सकते हैं, यानी एनर्जी का, यानी तवानाई, ताकत का जरिया, उससे ताकत आती। सो फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जानवर जितने भी है, इंसान जितने भी, सबको जो है ताकत का जरिया कार्बोहाइड्रेट या को बोल सकते हैं, स्टार्च को बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए से जो होता वही कैसा बोल सकते, और वही नॉट अगर नहीं बोल सकते तो कहीं को नहीं बोल सकते। लेट अस स्टडी हाउ प्लांट प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब हमें स्टडी करेंगे कि प्लांट जो है, झाड़ा जो है, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। फोटोसिंथेसिस की मशीन टेक्निक के ज़रिए से बनाते, यानी धूप ले को, क्लोरोफिल ले को, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है वो पानी की मदद से कार्बोहाइड्रेट निशास्ता बना, निशास्ता ने कार्बोहाइड्रेट बना, और कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर कर लेते। वो कार्बोहाइड्रेट ही उनका ग़िज़ा। इसके अलावा प्रोटीन्स भी बनाते। प्रोटीन जो ज़मीन के जड़ा में बनता रहता, अमोनिया जो ज़मीन में रहता, नाइट्रिक एसिड जो उससे बनता रहता। उसके अलावा विटामिन से वो बहुत से चीज़ें बनते रहती। ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। मगर इंसान जो है, जानवर जो है, डिपेंड रहता पौधे के, दरख्तों के ऊपर कि अपना प्रोटीन हासिल करे, स्टार्च है। खुद ब खुद आदमी स्टार्च नहीं बना सकता। कैन वी स्टेट दैट फोटोसिंथेसिस इज बेसिक? लेट अस स्टडी हाउ प्लांट प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब हमें स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है पौधा जो है, यानी दरख्त या झाड़ जो है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता, कौन सी टेक्निक से बनाता, कौन से ज़रिए से बनाता बोले तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का मौजूद होना, वहाँ रहना। प्रेजेंस बोले तो वहाँ रहना। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च बोले तो मैदा, वो भी एक रकम का कार्बोहाइड्रेट, मैदा भी एक रकम का कार्बोहाइड्रेट। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन लीव्स, पत्तियों के अंदर रहता, क्या रहता? स्टार्च रहता। ये भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट। लेट अस टेक ए लीफ फ्रॉम ए प्लांट। एक पत्ते को ले लो, क्या करना? एक पत्ता ले लो। We can select such plants that have soft thin leaves। ऐसे पत्ते लेना जो सॉफ्ट रहना, सॉफ्ट बोले तो नरम रहना, और थिन भी रहना। थिन बोले तो बारीक भी रहना, ज़्यादा मोटे भी नहीं रहना। वेल एक्सपोज टू सनलाइट, और झाड़ कहाँ रहना? अच्छे धूप में रहना। वैसे जगह झाड़ को जो पत्ता लग रहता, धूप में रहता, वो पत्ते को हमें सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना, तोड़ना नहीं, सेलेक्ट करके वहाँ देखना। अरेंज ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। अब जो है ऑपरेटर्स जमा हुआ। ऑपरेटर्स बोले तो एक बीकर, बीकर बोले तो शीशे का, ग्लास का एक जो है छोटा इतना गिलास समझो, बीकर बोले तो। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब बोले तो ग्लास का टेस्ट ट्यूब रहता। तो बीकर बोले तो चंबू के जैसा रहता, मगर ग्लास का चंबू समझो। उसे जो है इसके ऊपर रख डालो, स्टैंड के ऊपर, ट्राइपॉड, 3
3 पाँव का जो है कड्डियाँ लग कर जो लोहे के सलाख हैं उसका स्टैंड रहता, उसके ऊपर जो है बीकर रख डालो। बीकर बोले तो ये कप, गिलास का कप रख डालो। पानी डालो बीकर के अंदर, और नीचे जो है बीकर किसके ऊपर रखते, ट्राईपॉड पर रखे तो ट्राईपॉड में से नीचे उतर जाता नहीं, इस वास्ते बीकर के ऊपर छोटा सा जो है ये आयरन का यानी लोहे की जाली रखो, उसके ऊपर बीकर रखो, नीचे नहीं गिरता। जब रखो नीचे से जो है गैस की फ्लेम लगाओ, गैस की आंच लगाओ, तो गैस की आंच जो है लोहे की जाली को जला को बीकर को आकर जलाते रहती है। बीकर में पानी रहता और पानी जो है बॉयल होता रहता। यहाँ तक समझ में आ गई जी? ओके। अब टेस्ट ट्यूब रखो। टेस्ट ट्यूब किसके अंदर रखना? ये उबलते हुए पानी में, बीकर के अंदर पानी है, पानी के अंदर उबलते हुए पानी में टेस्ट ट्यूब रखते। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वो पत्ता निकाल को रखते, जो धूप में रहा वो पत्ता ला को रखते। अच्छा, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रखते हैं? खाली पत्ता रखते नहीं, मिथिलेटेड स्पिरिट रखते हैं। मिथिलेटेड स्पिरिट बोले तो एक किस्म की अल्कोहल, अल्कोहल बोले तो शराब, स्पिरिट भी बोलते हैं, शराब भी बोलते हैं। मिथिलेटेड स्पिरिट वो जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, उसमें पत्ता डालो, ये टेस्ट ट्यूब ले जाकर बीकर में रखो, बीकर के अंदर पानी उबलता रहता, अब वो टेस्ट ट्यूब को आपको लगते रहता, गर्मी लगता रहता पानी का, और अंदर जो ये मिथिलेटेड स्पिरिट यानी अल्कोहल है वो गर्म होता रहता, पत्ता भी गर्म होता रहता। अच्छा, ये जो जाली रखते आप, या मैं लोहे की जाली बोले हो ना, लोहे की ना रखो, एस्बेस्टॉस की जाली रखो। एस्बेस्टॉस बोले तो सीमेंट की जाली, सीमेंट की जाली भी अलग मिलती है, वो रखो। सीमेंट की जाली कहाँ मिलती? एस्बेस्टॉस गाज, GAUZE गाज, जाली। एस्बेस्टॉस की गाली ये जाली कहाँ मिलती है? तो मिलती, कहाँ मिलती, कहाँ नहीं मिली तभी आपके कॉलेज या स्कूल में जो लैब रहता है लैब में मिल जाती एस्बेस्टॉस की घास। और ट्राईपॉड स्टैंड भी वहाँ रहता, टेस्ट ट्यूब भी वहाँ रहता, बीकर भी वहाँ रहता, क्या भी है जाकर इधर उधर ढूंढेंगे, सब कॉलेज वाले स्कूल वाले हाजिर कर डालते, लैब में रख कर रहते। हमें जो है नीचे से वो स्टोव, गैस का जो स्टोव रहता, छोटा, बिल्कुल छोटी आंच से जो जलाते, वो गैस को जलाते रहता एस्बेस्टॉस को। अब जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिथिलेटेड स्पिरिट है वो गर्म होता रहता, पत्ता भी गर्म होता रहता। लीफ बॉइलिंग इन मिथिलेटेड स्पिरिट, पत्ता जो है मिथिलेटेड स्पिरिट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है वो बॉयल होता है, अच्छा कत बॉयल होता है। तो अब वो पत्ते को क्या करते हैं, हमें पत्ते को क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करके उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं पत्ते के ऊपर, पत्ते को निकाल डालते हैं टेस्ट ट्यूब में से, निकाल डाल को क्या करते हैं, एक छोटी जो है तश्तरी में रखते हैं। वो तश्तरी को क्या बोलते हैं? पेट्री डिश बोलते हैं। क्या डिश बोलते? पेट्री डिश। पेट्री डिश बोले तो एक गिलास, छोटे गिलास की जो है एक तश्तरी का नाम था, उसके अंदर जो है पत्ता रखते हैं। कौन सा? उबला सो पत्ता मिथिलेटेड स्पिरिट में रखो, उसके ऊपर जो है आयोडीन के 2, 3, 4 ड्रॉप्स डालते हैं। यहाँ जो है नक्शा है, देख लो। पत्ते के ऊपर ड्रॉप डालते हैं, आयोडीन के ड्रॉप डालते हैं, पत्ता जो है टेस्ट ट्यूब में से निकाल लिए, टेस्ट ट्यूब में गर्म होता है पत्ता मिथिलेटेड स्पिरिट में, नीचे चूल्हा है, गैस का स्टोव, गैस बीकर ऊपर है, ग्लास का चंबू, उसके अंदर पानी गर्म होता है, वो सीमेंट का एस्बेस्टॉस का जो है गाज है, जाली है, उसे गर्म करता है ये स्टोव। फिर वो जो है पानी गर्म होता है, खोलता है, और पत्ता गर्म होता है मिथिलेटेड स्पिरिट, पत्ते को निकाल को जो है पेट्री डिश में रखे, यानी
शीशे की तश्तरी में रख को क्या करें, उसके ऊपर जो है आयोडीन के 4-5 ड्रॉप्स डाले, शीशे में से निकाल को आयोडीन के ड्रॉप, शीशे के अंदर क्या है आयोडीन है, आयोडीन के 4-5 ड्रॉप्स डाले तो पता क्या होता। अब टेस्ट वो कहते हैं, टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस को समझने के वास्ते। फोटोसिंथेसिस क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट कैसा बनता हो जानने के वास्ते। अगर पत्ते के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहा तो आयोडीन डाले तो क्या होता, आयोडीन भी और कार्बोहाइड्रेट जो पत्ते के अंदर है वो दो मिल को एक रिएक्शन आता। तो टेक द लीफ केयरफुली फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बाय यूजिंग ए ब्रश। एक ब्रश ले ले को जतन से पत्ता जो है टेस्ट ट्यूब में से निकालो। स्प्रेड द लीफ इन पेट्री डिश, तश्तरी के अंदर जो फैला डालो पत्ते को, स्प्रेड कर दो, फैला डालो। एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन, बेटाडीन सॉल्यूशन। बेटाडीन बोले तो मालूम है, सबको मालूम है बेटाडीन क्या, कुल्ली करते, गार्गिल करते, उससे जख्म रहा तो कान तो लगाते, कई जगह काम आता बेटाडीन। तो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक बोलते हैं बेटाडीन को। तो जो है थोड़े ड्रॉप्स बेटाडीन या आयोडीन के डालो उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर। ऑन इट एज शोन इन फिगर 2, फिगर 2 में अभी दिखाया ना वैसा डाला ड्रॉप्स। अगेन ऑब्जर्व द लीफ, अब पत्ते को फिर देखो, ड्रॉप्स डाले बाद क्या है था। व्हाट डू यू सी, क्या दिखता अब तुम लोगों को, वो पूछता है व्हाट डू यू सी। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल बी इंडिकेटेड, इंडिकेटेड बोले तो नजर आता, इंडिकेशन बोले तो नजर आना। द प्रेजेंस यानी वहाँ स्टार्च है पत्ते के अंदर बोल को मालूम होता, कैसा मालूम होता कि ये जो आयोडीन है, आयोडीन के ड्रॉप्स डाले तो मालूम होता। कैसा मालूम होता भाई, ये ब्लू ब्लैक कलर, पत्ते का जो ग्रीन कलर है वो चले जाता, चले जाए को स्टार्च से आयोडीन मिल को ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता। स्टार्च क्या आता, स्टार्च के ऊपर आयोडीन पड़ा तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता। ऐसा आलू के अंदर बहुत स्टार्च रहता, उसके ऊपर जो है एक दो खतरे आयोडीन बेटाडीन या आयोडीन के डाले तो वो भी ब्लू ब्लैक कलर रहता। ऐसा आटा है, आटे में भी स्टार्च रहता, उसके ऊपर भी एक दो खतरे, 3-4 खतरे बेटाडीन आयोडीन के डाले तो ब्लू ब्लैक कलर रहता। अच्छा चावल है, चावल के आटे के भी जो स्टार्च, उसके ऊपर भी 4-5 खतरे आयोडीन के डाले तो ब्लू ब्लैक कलर हो आता। पत्ते के ऊपर डाले तो ब्लू ब्लैक कलर आता है, बोले तो उसकी मानी क्या, आटा है पत्ते के अंदर। आटा का तो क्या स्टार्च, स्टार्च कैसा बना पत्ते के अंदर, फोटोसिंथेसिस, जो रोशनी आती है, धूप आती है उसकी मदद से, और क्लोरोफिल जो पत्ते के अंदर है उसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहती उसकी मदद से, और क्या है पानी जो जड़ा में से ऊपर आता पत्ते में उसकी मदद, ये सब मिल को स्टार्च पत्ते में। स्टार्च कहीं को होना पत्ते को ज़रूरत है, यानी उसकी ग़िज़ा हो। खाली स्टार्च के ऊपर झाड़ बड़ा होता नहीं, प्रोटीन्स होना, विटामिन्स होना, फिर उसके कहानी अलग रहते। इस स्टार्च के बारे में जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है बॉटनी का लेसन 10th क्लास वाला का। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल बी इंडिकेटेड बाई ए ब्लू ब्लैक कलर। स्टार्च मौजूद है, प्रेजेंट है बोल को मालूम होता, दिखाई देता, इंडिकेटेड बोले तो दिखाई देता भाई ब्लू ब्लैक कलर। डू यू थिंक सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सोलर एनर्जी बोले तो सूरज से जो रोशनी आती है, सोलर बोले तो सूरज, सोलर बोले तो सूरज, सोलर एनर्जी बोले तो पावर, सोलर पावर जो आसमान से आती, सूरज से आती है, वो जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। नहीं, स्टार्च बनता है ना, स्टार्च बोले तो केमिकल में बदल जाती है। वो धूप को
धूप आग केमिकल में बदल जाती है, स्टार्च बन जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाली धूप आग बनती है बोलना नहीं, फोटोसिंथेसिस का जो पूरा अमल है, पूरा तरीक़ा है, यानी क्लोरोफिल ये वो सब मिलकर केमिकल रिएक्शन होकर केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी जाओ केमिकल एनर्जी बन जाती है। क्या फैक्टर्स मटेरियल्स एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स बोले तो मटेरियल्स, मटेरियल्स बोले तो चीज़ा, मटेरियल्स बोले तो थिंग्स, सिंपल लैंग्वेज में बोलना तो थिंग्स। एसेंशियल ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का वास्ते ज़रूरी है। क्या क्या होना, क्या क्या फैक्टर्स होना, क्या क्या चीज़ें होना। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट यू थिंक वुड बी एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनने के वास्ते क्या क्या चीज़ें होना फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फोटो। इक्वेशन प्रपोज बाय वैन नील। एक बार इक्वेशन देख लो, वैन नील जो है जब से इक्वेशन दिखाया नहीं, एक बार किताब में देख लो। डू यू थिंक द इक्वेशन टेल्स अस अबाउट ऑल द मटेरियल्स इन्वॉल्व? तुम्हारे ख्याल में वो जो इक्वेशन बताया वैन नील, तो उससे मालूम हो जाता है क्या क्या मटेरियल्स है, कि पूरे मटेरियल्स मालूम हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस बनने के वास्ते, स्टार्च बनने के वास्ते। इट टुक साइंटिस्ट ओवर 300 ईयर्स, 300 साल लगे साइंटिस्टों को टू फाइंड आउट अबाउट देम, इसके बारे में जानने के वास्ते। अब मैं सब जो कुछ बोले वो जानने के वास्ते 300 साल लगे साइंटिस्ट। कितने साल लगे साइंटिस्टों? 300 साल लगे। We still do not know about several materials involved in the process. आज भी हम लोग नहीं मालूम क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट के अलावा अभी क्या क्या होना कि स्टार्च बनने के वास्ते। अब भी बहुत से बातें हम लोग मालूम नहीं करते। लेट अस स्टडी हाउ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड आउट सम ऑफ द मटेरियल्स required for the process of photosynthesis. Let us study, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर को कैसा मालूम करे क्या क्या मटेरियल ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में। पूरे मटेरियल्स तो मालूम करें नहीं, थोड़े अभी जो बयान में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और क्या है वाटर और वाटर, ये सोलर एनर्जी। सोलर बोले तो सन एनर्जी, सन से जो आती धूप, जो धूप को एनर्जी बोलते हैं। सन एनर्जी बोलो, सोलर एनर्जी बोलो, एक ही बात है। मगर सोलर जो है ज़रा साइंस की अच्छी लैंग्वेज में बोलना बोले तो सोलर एनर्जी बोलते। सन बोले तो सनलाइट, सूरज की रोशनी को भी बोलते। वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, एयर, एक पानी फोटोसिंथेसिस के वास्ते ज़रूरी है। दूसरा एयर एंड फोटोसिंथेसिस, हवा भी ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत है। क्या होना? पानी होना, हवा होना और कार्बन डाइऑक्साइड होना। इसके डिटेल्स जो है इंशाअल्लाह फिर बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की एक ख़ास बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ख़ास बात क्या है कि एक आँच है, कहाँ तो आँच है, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े तो बुझा डालता। कार्बन डाइऑक्साइड जाओ आँच को बुझा। मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े क्या होता? मोमबत्ती बुझ जाती। अगर मोमबत्ती के ऊपर ऑक्सीजन को छोड़े तो अभी जो है आँच तेज़ हो जाती। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक हिस्सा कार्बन, दो हिस्से ऑक्सीजन, ये छोड़े तो बुझ जाती, ऑक्सीजन छोड़े तो अभी आँच पड़ जाती। ऐसा जो है एक ये लो, क्या उल्टा कप लो, बड़ा गिलास का कप, जार बोलते, जार, उल्टा जार,
उसके अंदर जो है एक झाड़ रखो। झाड़ को जिंदा रहने के वास्ते क्या होना? ऑक्सीजन होना पहली चीज़। अगर जो है नहीं, ऑक्सीजन नहीं, मोमबत्ती को जलने के वास्ते ऑक्सीजन होना, मगर मोमबत्ती के ऊपर जो है गिलास ढाप डाले तो जितना ऑक्सीजन गिलास में रहता वो ख़त्म हो जाता जल को, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं रहता तो मोमबत्ती बुझ जाती, कहीं को ऑक्सीजन नहीं है, ख़त्म हो गया। अच्छा, मोमबत्ती भी एक चूहा रहो गिलास के, बड़े गिलास में। मोमबत्ती जो है ऑक्सीजन पूरा ख़त्म कर डालती। कहाँ का ऑक्सीजन ख़त्म कर डालती? जो गिलास के अंदर है। ऑक्सीजन ख़त्म होते चूहा मर जाता। कहीं को मर जाता? चूहे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है न, ऑक्सीजन नहीं मिल को, दम नहीं फिर को, चूहा मर जाता। मोमबत्ती भी बुझ जाती थोड़ी देर के बाद। कहीं को बोले तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता ना। अगर झाड़ है, गिलास उल्टा रखे और जो है चूहा रखे तो ऑक्सीजन झाड़ से निकलता रहता, चूहा सांस लेता रहता, अच्छा खुशी खुशी इधर उधर झाड़ता रहता, झाड़ पूरा खोद डाल टुकड़े टुकड़े करके झाड़ पूरा फना कर डालता। आखिर में उसे भी ऑक्सीजन नहीं मिलता। नहीं मिलता। नहीं मिल को क्या होता? चूहा भी मर जाता, झाड़ भी गया, वो मोमबत्ती जो जलते रही वो भी बुझ को गई। इतने काम कर रहा होता चूहा, एक उससे दिमाग ने भेजा नहीं। ये देखो, यहाँ एक बार देख लो। अब जो कुछ मैं बोला हूँ चूहे की कहानी से क्या बोलते? कोसी कहानी बोलते इसे, कोसी कहानी बोलते इसे, चूहे की कहानी। ऊपर मोमबत्ती जलती है उल्टे गिलास में, कहीं को जलती है ऑक्सीजन है गिलास में। चूहे को भी छोड़े, चूहा भी खुश है, मगर थोड़ी देर के बाद जो है मोमबत्ती बुझ गई। कहीं को बुझ गई बोले तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन, मोमबत्ती भी बुझ गई, चूहा भी मर गया। अब यहाँ नीचे जो है झाड़ भी है, मोमबत्ती भी जलती है। आराम से हैप्पी होने चूहा इधर उधर फिरता है, खामोश फिरता है, नहीं फिरता है, झाड़ खाना शुरू करता। झाड़ खाते ही उसमें का ऑक्सीजन, झाड़ में से जो ऑक्सीजन आता था बन आता, मोमबत्ती बुझ जाती, झाड़ मर जाता, चूहा भी मर जाता, फिनिश। तो इंसान क्या करता है आज? अल्लाह ताला जो है झाड़ा को, जंगलों को, पहाड़ों के ऊपर झाड़ा है सब पैदा कर। कहीं को बोले तो ऑक्सीजन निकलता रहता है इससे। ऑक्सीजन निकल को आदमी को जिंदा रखता। इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है। कोरोना में कितने आदमी मर गए? ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर ऑक्सीजन ना होगा मर गए बहुत, लाखों आदमी पूरी दुनिया में कई लाख आदमी मर गए। अभी कोरोना है गया नहीं, छपको है दबको है, हाइबरनेशन बोलते हैं। फिर उसे मौका मिले इस टाइम पर फिर निकलता कोरोना। अब ज़्यादा ताकत के साथ निकलता। अब जो निकल को कल 10 आदमी मारते रहा तो अब 100 आदमी मारता। तो इंसान क्या करता है? 100 मिलजुल को आदमी जरा देख समझ, तू ज़रा खा, तू ज़रा खाते, तू ज़रा खा, सब बाटले को खाना खा को, सब आराम से जीने का देखना। अरे इसका इंडिया का माल लूट को खाओ, पाकिस्तान का माल लूट ले खाओ, अफ़गानिस्तान का माल लूट ले खाओ, अरबा का माल लूट ले खाओ, तो अमेरिका अंग्रेज़ आ जाएगा जो सारी दुनिया को लूट को खा लो। पूरा इंडिया का पूरा माल ब्रिटिश वाले उठा को इंग्लैंड को भेज लिया जब उन्ना की हुकूमत। लूट को खाना उनका काम। ये अब लूटने दे, आदमी आने देते उनके मुल्क में, आने नहीं देते। क्या करते? बॉम्बिंग करते, ये करते, वो फना करालते, झाड़ा कीड़ा ये वो सब, झाड़ियाँ सब ख़त्म हो जाती, ऑक्सीजन कम हो जाता, दुनिया में बीमारियाँ फैल जाती। इसके वास्ते जो है कई किस्म के जरासीम पैदा होते, इंसान मर जाते। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल कि इंसान की हिरिस की वजह से दुनिया कहाँ है आज। 2040 में जो है ग्लेशियर्स पिघल जाते,
यानी अल्लाह ताला जो है इंसान को पानी का इंतज़ाम रखे, पीने का पानी का इंतज़ाम पहाड़ों के ऊपर डैमा बना कर रखे। डैमा ने वो रेफ्रिजरेटर बना कर, रेफ्रिजरेटर तो पहाड़ों के ऊपर आइस जमा कर रहता। कभी जब आदमी को पानी की ज़रूरत रहती तो जो है वहाँ ज़रा गर्मी पैदा होती, पहाड़ों के ऊपर वो बर्फ़ पिघल को ज़मीन पर नदी बन को आता। वो नदी बन को कितने की सिटीज़ में, कितने की कंट्रीज़ में जाता। वहाँ के आदमी से वो पानी पीते, वो नहाते, वो धो लेते, कपड़े धो लेते। वो पूरा गलीज हो गया सो पानी फिर जाकर समंदर में, ओशन में मिल जाता। तो कितना बर्फ़ पिघलना कि उतना रिजर्व पहले जो रिजर्व करता। फिर जो समंदर का पानी है वो जो है धूप लग को फिर जो है भाप बन को उड़ता, उड़ को जो है फिर अबरा में ये पहाड़ा में जाता, जाकर बर्फ़ बन को गिरता। बर्फ़ के ऊपर जो है रेफ्रिजरेटर, बर्फानी इलाका पूरे रेफ्रिजरेटर, क्या बोलते उससे फ्रीज़र चेस्ट, उसके अंदर वहाँ बर्फ़ बन को रहता। और पानी जितना ज़रूरत है आदमी को उतना पिघलता, गर्मी से पिघल पाए। मगर ये जो बॉम्बिंग करते हैं, एटम बम, ये बम, कब्रिस्तान के बम है, इससे क्या होता है कि बर्फ़ पिघल गया। इतने लाखों साल से जो बर्फ़ पहाड़ों पर है पिघल जाए। 200 साल में जो है साइंस डेवलप हुई, तो 200 साल में पूरा बर्फ़ पिघल जाए। कहीं भी पिघल गया बोले तो जो बॉम्बिंग करते हैं, ये जो साइंस के क्या की जलन की चीज़ें, कितने की चीज़ें जो बनाए बारूद के, उससे जो बर्बाद हो गया। तो बहुत बर्फ़ पिघल जाता है, पानी चलाता है। पानी बर्फ़ का पानी जो तो उतना बर्फ़ बनता है फिर नहीं बनता है। बर्फ़ बनना बोले तो ठंडी को ना, ठंडी का है नहीं है। साइंस के क्या ना एक्सपेरिमेंट है, एटम बम, ये वो एक के ऊपर एक डाल लेना, मार लेना, तोड़ लेना, झगड़ लेना। बंदूकें भी कैसे है बोले तो एक एक बुलेट में भी से बहुत गर्मी निकलती। पहले ऐसी इतनी गर्मी नहीं थी बुलेट्स में। तो बर्फ़ बनना नहीं पहाड़ा है, सो बर्फ़ पिघल को आता है। ये पानी जब पिघल को जाता है कहाँ जाता है, समंदर में जाके मिलता है। तो समंदर में पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो पानी का लेवल समंदर में बढ़ जाएगा, पानी हल्का 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 सिटीज़ के अंदर आ जाता है। थोड़े सिटीज़ जो बिल्कुल समंदर के किनारे है वो डूब गए भी है। और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि 2040 में तकरीबन 50-60 सिटीज़ दुनिया में, इंडिया में खाली 20-25 सिटीज़ डूब जाती जो समंदर के किनारे। और उसमें मद्रास एक डूब जाता बोलते, विशाखापट्टनम वाल्टेर एक डूब जाता बोलते। भी कहाँ ये बिजवाड़ा भी जो है समंदर के करीब ही, ज़्यादा दूर नहीं है, मगर इसका नाम है भी आया नहीं, आता कब किया था इसका। तो ज़मीन की जो है हालत को ख़राब कर को जो है अल्लाह ताला ख़राब नहीं करे, इंसान इसे बर्बाद कर रहा है। और ख़ुद बोलते हैं साइंटिस्ट, बर्बाद आती ज़मीन रहने के लायक नहीं होती एक रोज़। यहाँ तक जो है मैं ये अभी बहुत दूर है ये फोटोसिंथेसिस के बारे में। पानी फोटोसिंथेसिस में कैसा काम आता, हवा फोटोसिंथेसिस में कैसा काम आती, और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में कैसा काम आता, ये सब बोलना है जो है इंशाअल्लाह। फिर लाइट, रोशनी कैसा काम आती है फोटोसिंथेसिस में, ये सब जो है बोलना है, और नेक्स्ट सेशन में इसे बोलेंगे। ठीक, ओके।